इच्छा शक्ति और एक कार्य शक्ति, और कुंडलिनी ये शुद्ध इच्छा है। इन दोनों के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें से इसे चढ़ना है, ऊर्ध्व गति को जाना है। दोनों हाथ हमारी ओर इस तरह से रखना। गले में अगर कोई गंडा दोरा पहना हो तो निकाल दीजिए, वो कभी कभी अटकाव करता है। गंडे दोरे अच्छे नहीं होते, किसी से लेना नहीं चाहिए। पैसों से ली हुई चीज़ कभी भी परमात्मा की हो नहीं सकती। अब मैं आपसे कहूँगी कि आप अपना ये हाथ, यहाँ पे क्या कहते हैं लेफ्ट को, मतलब हर जगह बाया ही कहते हैं हाँ लेफ्ट को, लेफ्ट बाया हाथ, क्योंकि हर एक भाषा में मैं देखती हूँ, हिंदी में हर बार बाया और इसे दाया, ये तो हमारे यहाँ भी कहते हैं बाया दाया, इसे बाया और इसे दाया कहते हैं, पर अपने गुजराती भाषा में अलग है। ये बाया हाथ हमारी ओर करिए और दाया हाथ जो है उसे ज़मीन पर रख दें, ज़मीन पर, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी माँ पर। अब श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उनको स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। श्री गणेश जी को स्मरण करके आप बायां हाथ मेरी ओर और दायां हाथ ज़मीन पर रख दीजिए। सब लोग इत्मीनान से पहले बैठ जाएं। पृथ्वी माँ का बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, विशेषकर इस भारत भूमि का। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है ये जड़ शक्ति है, उसको हम एक तरफ से चैतन्य दे रहे हैं और उसकी अंदर की जड़ता जो है ये दाएं हाथ से पृथ्वी तत्व में छोड़ रहे हैं। अब ये दायां हाथ हमारे ओर करिए और बायां हाथ आकाश तत्व की तरफ। ये हमारी इस तरह से पीछे करें, हाथ को पीछे की ओर, हाथ का तलवा जो है पीछे की ओर करें, बहुत ऊंचा नहीं, नीचा, जिससे कि आप आराम से रहें, परेशानी की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो हाथ है इसमें क्रिया शक्ति है, जो भी हम क्रिया करते हैं वो आकाश तत्व में बाद में मिल जाती, उससे जो हमारे अंदर अहंकार आदि दोष होते हैं वो आकाश तत्व में घुल जाने चाहिए। इसलिए इसे आकाश की ओर हम अग्रसर करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आपके एक चक्र बहुत जोर से पकड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं कि लेफ्ट विशुद्धि। ये चक्र इसलिए पकड़ रहा है कि आपके अंदर ये भावना है कि मैं कैसे पार हो सकता हूँ, ये कैसे हम कर सकते हैं, मैंने तो ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। मेहरबानी से ये जानिए कि आप माँ के बेटे हैं और माँ के प्यारे भक्तगण हैं। इस तरह की बात सोचनी ही नहीं, इस प्रकार की बिल्कुल बात न सोचिए। अब आप लोगों को एक दोनों हाथ इस तरह से कर लेना चाहिए और मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से आप अपनी कुंडलिनी स्वयं जागृत कर सकते हैं। बहुत आसान है। अब हमने संतुलन स्थापित कर लिया। बहुत से लोगों के अभी ठंडक ठंडक हाथ में आ रही होगी, आएगी आएगी अभी। अब देखिए कि इस बाईं ओर, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति है, इसके चक्रों को हमें इस दाएं हाथ से छूना है। सो ये किस तरह से, बहुत आसान। हृदय में हमारे आत्मा का वास है
मैं आपको बताऊंगी एक के बाद एक। उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्से में गुरु का तत्व है, उसके निचले हिस्से में शुद्ध विद्या का तत्व है। फिर ऊपर जाते वक्त इसी प्रकार जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, ये विशुद्धि का चक्र श्री कृष्ण का है। सब सृष्टि उनके लिए लीलामय है, तो हम किस चीज़ का रोना लेकर बैठे हैं? जब सब चीज़ एक लीला है और हम उसके सिर्फ साक्षी मात्र हैं, तो क्यों हम अपने को नीचे गिरा के देखते हैं कि हमने ये दुख दिया है और हम ऐसे पापी हैं और हम ऐसे खराब हैं? ये चक्र यहाँ इस तरह से पकड़ना होगा। जैसे कि आप देखिए, हाथ को इधर ले जाए सामने से, बहुत से लोग पीछे से पकड़ दे, गलत है। इस तरह से पकड़, सीधा पीछे की तरफ ले जा। ये बहुत जोरों का पकड़ रहा है इस वक्त। उसके बाद ये हाथ अपने माथे पर इस तरह से, जैसे हमें सर में दर्द होता है इस तरह से पकड़ना है, ये वाला इस हाथ से। और फिर ये हाथ पीछे की तरफ इस तरह से ले जाके, ये आज्ञा चक्र के दो अंग है, एक सामने और एक पीछे, इस तरह से सर को पकड़ लेना। उसके बाद ये हाथ जो है इसको यहाँ पर ब्रह्मरंध्र पे इस तरह से, ये जो तलवा है इसको खींच करके बराबर बीचों बीच, ये सहस्त्रार है हमारा, ये हमारा सहस्त्रार है। उसके ब्रह्मरंध्र पे, माने यहाँ जहाँ तालू है, जो बचपन में आपके यहाँ नरम सी हड्डी थी, उस जगह पर बराबर ये चीज़ लगा के दबा कर, और इसे इस तरह से 7 बार सिर घुमाना है दबा कर, इससे कि सर की जो त्वचा है वो घूमेगी। 7 बार घुमाना। अब आप लोग आंख बंद कर लीजिए, कृपया आंख नहीं खोलना, क्योंकि चित्त जो है, जैसे हमारी शॉल है, इस तरह का चित्त अंदर फैला हुआ है, और जब कुंडलिनी चढ़ती है तो चित्त जैसे खिंच जाता है अंदर। इसलिए चाहिए कि आंखें बंद हो जाए, और जिस वक्त ये भेदन हो जाता है तो इस चित्त के अंदर प्रकाश आ जाता है। आत्मा का स्थान हृदय में है, लेकिन सदाशिव का स्थान यहाँ सर पे है। जिस वक्त उनके चरण छू जाते हैं कुंडलिनी से, तो आत्मा जागृत होकर के हमारे यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है, और हाथ से भी ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। अपने पे पहले विश्वास रखें, पूर्ण आत्मविश्वास से काम होने वाला है। अच्छा, अब ये हाथ इस प्रकार हमारी ओर रखें, यह आपकी इच्छा शक्ति है, बिल्कुल सादी चीज़ है। इस हाथ को हमारी ओर रखें, और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक चक्र पे रखें। अब आँख न खोलिएगा, कृपया आँख को नहीं खोलना है। अब ये जो दायां हाथ है इसे अपने हृदय पे रखें। अब उल्टा भी कर रहे हैं कुछ लोग। मैंने कहा था कि बायां हाथ मेरे ओर करें, बायां हाथ मेरे ओर करें। नहीं नहीं, बायां हाथ मेरे ओर करें, ये हाथ मेरी ओर करें। पहले समझ लें, बायां हाथ मेरी ओर करें। बहुत सरल बात है भाई। लेफ्ट हैंड। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस भाषा में कौन सा जो भी कहता हूँ, बायां ही कहता हूँ। बायां हाथ मेरी ओर, बायां। आप उल्टा ही कर रहे हैं बार बार। ये हाथ है, बायां नहीं समझ में आ रहा। ये हाथ मेरी ओर। ना बाबा, ये जिससे रोटी नहीं खाई जाती, चलो इस तरह से कहते। और अब ये जो दूसरा हाथ है, जिसे दायां कहते, इसे हृदय पे रखें और आंख बंद करें। आप प्रसन्न चित्त बैठे, प्रसन्न चित्त बैठना चाहिए, क्योंकि सारे जन्म जन्मांतर का जो फल है आज फलद्रूप होने वाला है। इसलिए प्रसन्न चित्त बैठे, कोई भी घबराने की चीज़ नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ है, आपकी अलग अलग व्यक्तिगत माँ है, और वो आपको इतने प्यार से पुनर्जन्म देती है कि आपको आश्चर्य होगा। अब इस दाएं हाथ को हृदय पे रख के और मन में कहिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, एक सवाल मुझसे पूछना होगा कि माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल पूछिए।
पूर्ण हृदय से पूछिए, माँ क्या मैं आत्मा हूं? नहीं, मन में पूछिए, जोर से नहीं। नहीं नहीं, जोर से नहीं पूछिए, मन में पूछिए। तुम्हारे आ रही ठंडक बच्चों के? नहीं आ रही? ऐसे हाथ रखो, उल्टा काम कर रहे हो, उल्टा काम है। ये हाथ रखो, दूसरा हाथ रखो, हाँ ये, और ये हृदय पे रखो। हाँ ठीक है, ये उल्टे बैठे। नहीं तुम ठीक हो, ये ठीक नहीं, इनको ये ठीक नहीं। हंसो नहीं, हंसना नहीं चाहिए। तुम हंसोगे तो सब कहेंगे बेवकूफ़ है। ठीक से बैठो आराम से। बच्चों को हटाइए यहाँ से, सामने बैठ करके खिला रहा है। अच्छा, अब यह सवाल 3 बार पूछा जाए। ये बड़ा मूलभूत सवाल है। इसी के साथ दूसरा सवाल आ जाता है, जो कि आप पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर अपना हाथ रखें या उंगलियां दबाकर रखें। बाईं ओर दायां हाथ जो है वो रखिए और बायां हाथ हमारी ओर। अब दूसरा सवाल ये पूछिए आप अपने से, माँ क्या मैं अपना गुरु हूँ? माँ मैं क्या स्वयं का गुरु हूँ? अगर आप आत्मा हैं तो दूसरा सवाल उसके साथ ही चलता है। पूछिए, 3 बार पूछिए पूर्ण विश्वास के साथ। अब अपना दायां हाथ पेट के नीचे के हिस्से में बाईं ओर रखें दबा के। ये मैंने कहा है कि शुद्ध विद्या का चक्र है। इस जगह मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, चाहे आप स्वर्ग में जाएं चाहे न जाएं। इसलिए मैं आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि माँ मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून की विद्या। माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, आप दीजिए, इस तरह से कहना होगा। पूर्ण हृदय से कहें, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे पवित्र विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसे 6 बार कहना होगा, क्योंकि ये चक्र में 6 जो पंखुड़ियां हैं उनको जागृत करने के लिए आपको ये 6 बार कहना होगा। हाँ, अब कुंडलिनी का जागरण भी हो गया तो भी उनके चक्रों को पूरे खोले बगैर वो ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं। इसलिए ये जो दायां हाथ है इसे उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर फिर से रखा जाए, जहां गुरु का तत्व है, और दबाया जाए। इस जगह क्योंकि यह गुरु का तत्व है, आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। ये मानना पड़ेगी बात। ये आप 10 मर्तबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। ये 10 मर्तबा कहिए।
ये बात आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा। ये गुरु का तत्व अनेक सद्गुरुओं ने बनाया हुआ है, विशेषकर 10 महान गुरु जो इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं। 10 तत्व जो गुरुत्व के हैं, उन्होंने ये चक्र हमारे अंदर बनाया हुआ है। इसलिए कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ, इसे 10 बार कहिए, लेकिन अपने पर पूरा विश्वास रख के कहिएगा। अब दाएं हाथ को फिर से उठा करके आप अपने हृदय पर रखें। अब पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ आपको 12 मर्तबा कहना होगा, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार आपको 12 मर्तबा कहना होगा, क्योंकि हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियाँ हैं। जिसे कहते हैं शिवो हम शिवो हम शिवो हम। मैं शुद्ध आत्मा। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये बात कहनी चाहिए। एक बात और है कि परमात्मा जो है ये दया के सागर, करुणा के सागर, प्रेम के सागर हैं ही, लेकिन सबसे अधिक और महत्वपूर्ण क्षमा के सागर है। इसलिए हम ऐसी कोई सी भी नहीं गलती कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कहना कि हम दोषी हैं, हमने ये पाप किया है, तो इसका मतलब है कि आपने उनकी क्षमा की शक्ति का वर्णन नहीं किया। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा करें। अब ये जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, इसे ठीक से उठा करके जैसे मैंने दिखाया था, कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण होता है वहाँ जोर से दबा कर पकड़े और इस जगह आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मर्तबा, क्योंकि आप जानते हैं श्री कृष्ण की 16 कलाएं हैं। कहना चाहिए कि माँ मैं दोषी नहीं हूँ, माँ मैंने कोई दोष नहीं किया, मैं पतित नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। इस प्रकार 16 मर्तबा पूरे विश्वास के साथ आप कहिए। इन्होंने सामने से हाथ रख, नहीं सामने से हाथ रखिए, सामने से, इनसे भी कही राधे श्याम जी से, सामने से, सामने से। इस तरह से पीछे से हाथ नहीं लेना है, सामने से लीजिए, इस तरह से ऐसे घुमा के, जनऊ हाथ जिसे कहते हैं, हाँ इस तरह से लीजिए, इसे जनऊ हाथ कहते हैं। उस तरह से जब लाठी घुमाते वक्त जनऊ हाथ आपने देखा होगा, वो जनऊ हाथ। 16 मर्तबा कहिए अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए। ये प्रकृति माँ ऐड नहीं हो सकता है क्या? हाँ, प्रकृति माँ मैं दोषी नहीं हूँ। सिर्फ माँ कहिए, सिर्फ माँ कहने से क्या, ऐसे तो प्रकृति माँ भी है और सब माँ ही माँ है। शक्ति माँ कहिए। हाँ, उसका कोई विश्लेषण नहीं हो सकता। जो सामान्य है उसी में असामान्य छिपा हुआ है। वो अपने आप कार्यान्वित होता है, सूक्ष्म है वो। हाँ, अब इस हाथ को अपने कपाल पर आड़ा रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे मैंने दिखाया था। जैसे हम सर दर्द के वक्त अपना
सर दबाते। अब यहाँ पर एक बहुत साधारण सी बात करनी है। इसी हाथ से, दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ से। बायां हाथ तो हमारी ओर है ही पूरी समय, दाहिने हाथ से दबाकर पूर्ण हृदय से कहें। कितने बार का मतलब नहीं कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है कहना माँ। अरे भाई, जब तुम क्षमा करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, वास्तविक दोनों ही मिथ्या बात है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया कह दीजिए माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, हृदय से कहिए। अब अपने समाधान के लिए आप इस हाथ को पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर रख के जरा पीछे ऐसा हाथ पे बोझा दे करके अपना सर पीछे की ओर ले जाएं। थोड़ा बोझा दे करके सर पीछे की ओर ले जाएं। और इस वक्त एक बात कहे, पर किसी तरह का दोष या पाप अपने सर पे न लेते हुए सिर्फ एक बार कहे कि हे परमात्मा, हमने तुम्हारी शान में अगर कोई गलती कर दी हो तो उसकी क्षमा कर दीजिए, आपके समाधान के लिए। लेकिन कोई दोष और ये और हमने वो किया, ये जोड़ने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पूरे हृदय से कहें कि हे परमात्मा, मेरी हाथ से कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी शान में कोई ऐसी गलत बात कर दी हो जो ठीक नहीं है, उसे आप कृपया क्षमा कर दीजिए। अच्छा, अब अपने हाथ को पूरी तरह से तनाव के साथ खोलें और इस दाहिने हाथ को खोल करके उसका जो तलवा है उसका बीचों बीच का हिस्सा समझ करके और अपने तालू भाग में, जहाँ बचपन में हड्डी नरम होती है, दबा के रखें। उंगलियां ऊपर की ओर रहें और उस तालू भाग की जो त्वचा है उसे हिलाएं, जोर से दबा के हिलाएं 7 मरतबा। इस वक्त आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। 7 मरतबा कहिए। माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये हाथ धीरे से नीचे रख लिया, धीरे धीरे आंखें खोलें, मेरी ओर देखें बगैर विचार किए हुए। आप देख सकते हैं निर्विचारिता स्थापित है। अब ये हाथ मेरी ओर करें, दाहिना हाथ मेरे ओर करें और बायां हाथ सर के ऊपर, यहाँ पर एक 4 इंच 3 इंच, किसी किसी के तो 6 इंच, इस प्रकार घुमा कर देखें कि कुछ ठंडी हवा तो नहीं आ रही। इस तरह से हाथ रखिए, इस तरह से रखिए, ऐसे नहीं, इस तरह से रखिए। आपसे ऐसे, आपसे कहिए आ रही ठंडक? नहीं, आप तो उल्टा ही करे जा रहे हैं तब से। ये हाथ मेरी ओर करें, हाँ, और इसे ऊपर रखिए, ऊपर में, ऊपर हाथ से अधांतरी ऊपर में रहना है। आ रही? ठीक है।
आनी चाहिए, ना ही नहीं करो। 1 मिनट शांतिपूर्वक निर्विचार में रहो। जरा ऊपर करो, ऊपर करो, आएगी। अब ये हाथ मेरी ओर करिए, और अब देखिए आ रही ऊपर में। अरे जरा ऊपर देखिए। किसी किसी का तो यहाँ तक आती ठंडी हवा। फिर से इस हाथ से देखिए एक बार फिर। है अब? हाँ, चित्त करो, चित्त करो। यहाँ पे चित्त रखना है। अपना चित्त यहाँ रखिए। देखिए ठंडक सी हवा आ रही। हाँ, अब ये दोनों हाथ आकाश की ओर करके ये पूछिए कि क्या माँ ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है, ये उनकी क्या प्रेम शक्ति है, क्या यही वो शक्ति है जिससे सारी सृष्टि चलती है? हाँ, अब शंका नहीं करनी, शंका की चीज नहीं है ये। अब दोनों हाथ नीचे करिए। देखिए हाथ में ठंडक आ रही है। आ रही थोड़ी मामूली है। आपके लीवर की शिकायत बेटी थोड़ी सी, किसी किसी को बहुत आएगी, किसी किसी को थोड़ी आएगी। 3 दिन के अंदर सब लोग ठीक हो जाए, लेकिन श्रद्धा पूर्वक 3 दिन के लिए यहाँ आए। 1 मिनट ठहर जाइए जरा, बीच में से ही जाने की क्या ज़रूरत है। 1 मिनट बैठ जाइए, सब लोग ध्यान में बैठिए, सबका मान करना चाहिए। बैठिए, 1 मिनट बैठ जाइए। आपको नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दूसरों को तो हो रहा है। आ रही अब किसी किसी को नहीं भी आती है। उसका कारण हो सकता है आपके शरीर में कोई परेशानी होगी, मन में कोई परेशानी होगी। कोई बात नहीं, 3 दिन के अंदर सब चीज़ें ठीक कर देंगे। 3 दिन का रहना बहुत ज़रूरी था। हाँ, इनके बहुत अच्छा आ रहा है, आपके कह रहे हैं, है ना? नहीं, इनके पीछे आपसे ही कह रहे हैं जो आप देख रहे हैं दूसरों को। आपको has he got it? Just see this gentleman next to you. आपको कोई शिकायत है ना? हाथ इस तरह से नहीं होता है, वही तो बात। हो जाएगा, हो जाएगी। अब हमारी ओर आप बिल्कुल विचार किए बगैर देख सकते हैं। यह निर्विचार समाधि है। इसके बाद निर्विकल्प, वो भी हो जाएगा। ये शुरुआत एकदम अत्यंत सूक्ष्म तरह से एक बाल की जैसी कुंडलिनी उठती है, जिसे ब्रह्मनाड़ी कहते हैं, उसके अंदर से, और फिर धीरे धीरे खोलते हुए चक्रों को जाती है। और भी जब चक्रों का प्रस्तार बढ़ जाता है तो कुंडलिनी के और भी जो अंग है वो खुलने लग जाते हैं, और अनेक सूत्रों से जो कुंडलिनी बनी हुई उसके अनेक सूत्र एक के बाद एक खुलने लग जाते हैं। शुरुआत करना चाहिए इसे। सारे संतों को हमारा नमस्कार।